परम शांति ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਾਂ ਬਾਪੂ ਜੀ ਦੀ YouTube ਚੈਨਲ पर। इस चैनल पर जितने भी वीडियोस रखे हुए उन्होंने दे ओरिजिनल लिंक इंडिया विच डिस्क्रिप्शन बॉक्स च रखे हुए। वीडियो दे कंटिन्यूएशन च अगला पार्ट साक्षी जी दी बापू जी ते सवाल पूछा दे। बापू जी अहंकार कालू आया दिखा अहंकार तत्व जेड़ा हुंदा जिस टाइम अग्नि तत्व आंदा फिर अहंकार तत्व आंदा। बापू जी जिस टाइम ये क्रिएशन हुई और ये तत्व आए दिखा क्रिएशन करने वास्ते एक अहंकार तत्व बोले मगर वास्तव च अहंकार तत्व ता ये सूक्ष्म जगत च जेड़ा ब्रह्मा जी ने संकल्पां करने सृष्टि बनाई। ब्रह्मा जी द्वारा सर्जन, विष्णु जी द्वारा पालना और शंकर जी द्वारा विनाश। ब्रह्मांड दी मां आदि शक्ति वो ब्रह्मा विष्णु शंकर दी भी मां न डायरेक्शन ता मां आदि शक्ति दिंदे ब्रह्मांड जो ओही चलांदे पूरा ब्रह्मांड मां आदि शक्ति चलांदे। इं मां महा आदि शक्ति महाब्रह्मांड चलांदे परम महा आदि शक्ति मां परम महाब्रह्मांड चलांदे मतलब यूनीवर्स चलांदे गैलेक्सी चलांदे। तां उत्थे जेड़ा मन हुंदा एक रिकॉर्डिंग मने दी हुंदी ब्रह्म दे अंदर भी रिकॉर्डिंग हुंदी उदे अंदर हमेशा सर्जन विसर्जन वो करदे रहंदे और कुछ नहीं। महाब्रह्मांड दे अंदर भी महाब्रह्म दे अंदर भी एक रिकॉर्डिंग हुंदी निराकार दे अंदर भी रिकॉर्डिंग सर्जन करने दी। फिर टाइम आने पर महाकाल प्रलय करीने महाशिव महाकाल बने ने अनंत कोटि ब्रह्मांडा जो अपने रोमे रोमे च समाई लेंदे ताए संकल्प उत्ते आया महाकाल प्रलय दा संकल्प उत्ते आया उन्हां दे अंदर सर्जन विसर्जन सब कुछ रिकॉर्ड पिया। इसलिए साइंस वाले क्या बोलते उस जो मैट्रिक्स बोलते कि सब कुछ अंदर एक कंप्यूटराइज्ड है चाहे ब्रह्मांड हो है चाहे गैलेक्सी दा मालिक हो है वो सर्जन विसर्जन करते रहंदे वो कंप्यूटराइज्ड है। जेडे ब्रह्म उन्हां दा माइंड भी कंप्यूटराइज्ड है महाब्रह्म दा माइंड भी कंप्यूटराइज्ड है। ब्रह्मांड बनाया सर्जन किता फिर विसर्जन किता सर्जन विसर्जन इयां हुंदा रहंदा। बापू जी उन्हां दा जेड़ा टाइम है वो तो अलग अलग हुंदा होगा उन्हें यो लगदा होगा कि उन्हां दी जेड़ी रचना है क्रिएशन है वो गिरा दी पावर खत्म हुआ दी उस टाइम करी लेंदे होंगे। दिखा ऑटोमेटिक ब्रह्मांड दी आयु ब्रह्मा जी दे 100 साल हुंदी। ब्रह्मांड च सारे ते पहले सूक्ष्म बतन बनाया फिर औला औला वो गिरदा गिरदा स्थूल बतन बनी है मृत्यु लोक बनी है मृत्यु लोक ते 7 पताल लोक बने अतल वितल सूतल तलातल महातल पताल बनया। ता ये ऑटोमेटिक बनदा जादा इहो कुसी बनाया नहीं ऑटोमेटिक। बापू जी तो तुहां दस्सिया ये उपरे ते आंदा जादा दिखा जेड़ा ये पताल लोक है ये कोई आदि शक्ति ने नहीं बनाया नहीं बापू जी पाताल लोक नहीं अहां तां उपरे दे लोकां दी गल करा दे जियां सूक्ष्म जगत दी भी ब्रह्मांड दी भी महाब्रह्मांड दी भी परम महाब्रह्मांड दी भी वो सारे बेहद ते चलदा हुआ दा। जियां ब्रह्मांड दे रचयिता शिव न उन्हां यो महाशिव ते प्रेरणा मिली और महाशिव जो परम महाशिव ते प्रेरणा मिली। दिखा जियां हाँ निराकार जो ब्रह्म बोलदे ब्रह्म जो महाब्रह्म ते प्रेरणा मिली और महाब्रह्म वो महाब्रह्मांड बनांदे जिहड़े महाब्रह्म हन वो एक संकल्प मात्र कन्ने अनंता अनंत ब्रह्म पैदा कर दे। संकल्प किस टाइम निकलदा जिस टाइम अंदर रिकॉर्डिंग हुंदी महाब्रह्म दे अंदर भी रिकॉर्डिंग हुंदा इन्हीं परम महाब्रह्म मतलब यूनीवर्स बनया। बापू जी निराकार अवस्था च बुद्धि थी दिखा बुद्धि ता अगर स्थूल जगत चन ता स्थूल बुद्धि होनी इत्थे स्थूल बतन दा मन होना मन बुद्धि संस्कार स्थूल दुनिया दे हन मृत्यु लोक दे हन। फिर उन्हें ज्ञान आई है कि मिंजो ऊपर जाना है विष्णुपुरी जाना है ता फिर यो भगवान विष्णु दी पूजा कर दे तुसां जियो याद कर उस जो ही तुसां पाना। बापू जी जियां तुसां बोलिया कि निराकार दुनिया च मन हुंदा ता उत्ती बुद्धि और संस्कार भी हुंदे। दिखा स्थूल बतन च मन बुद्धि संस्कार स्थूल हन और सूक्ष्म च सूक्ष्म हन। निराकार च भी मन है जिथे मन है ता निराकारी बुद्धि भी हुंदी निराकारी संस्कार भी हुंदे। जिथे मन हुंदा उत्थे मन बुद्धि और संस्कार तीनों ही इकट्ठे हुंदे। बापू जी जिस टाइम अहां योग करदे उस टाइम अहां बोलदे कि इस मन और बुद्धि ते परे जाना है। दिखा परम धाम दी बुद्धि चाहिए परम धाम वाले मन बुद्धि संस्कार चाहिए ऊंच ते ऊंच परम धाम वाले अगर ऑलमाइटी अथॉरिटी भी बेहद दी कला दे परम धाम च होन तां भी उन्हां दे अंदर मन बुद्धि संस्कार तां हन तां ओही सब औला औला आंदा जिस टाइम संकल्प करदे तां उन्हां दी रचना च आंदा रचना दी रचना करदे जा करोड़ बार रचना करा तां करोड़ पीढ़ियां चली पी उन्हां दे मन बुद्धि और संस्कार च वो तां आंदा ही है। बापू जी जेड़ा है क्रिएशन और क्रिएटर दा अलग अलग होने दा ज्ञान जियां अहां बोलदे अद्वैत भाव
अद्वैत भाव कुत्ते आया, क्रिएशन और क्रिएटर दा अलग अलग होने दा भाव कुत्ते आया। ये दो ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਿਐਲਿਟੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਂ ਇੱਥੇ ਮਨੁष्य ਹਨ और ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨੇ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਹਮਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਦੋ ਹੋਏ ਨਾ, ਅਦਵੈਤਵਾਦ ਹੋਈ ਗਿਆ। ਦੇਖਾਂ ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਕਿ ਸੂਰਯ ਨਾਰਾਇਣ ਦੇਵਤਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਗਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਸਤਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਓ ਦਿੱਤਾ, ਉਈਓ ਦਿੱਤਾ। ब्रह्मा जी ने 4 वेद निकाले, 4 पुत्र निकाले, फिर बोलिया कि तुहां जा, तुहां ज्ञान दिया, मगर पुत्रा ज्ञान नहीं दिता, वो ऊपर चली गए। तो ये सारी जेड़ी हिस्ट्री है पुराणा च लिखी हो, ये एक ब्रह्मांडे दी कहानी है, ब्रह्मा विष्णु शिव शंकर दी कहानी है। ब्रह्मा जी दे 100 सालां च जेड़ा होया, ब्रह्मांड दे पहले परादे च जेड़ा होया, उदी कहानी लिखी हो शास्त्रां च, वेदां च, उपनिषदां च, पुराणां च। पर अद्वैतवाद कुयो बोलना बापू जी जियां मैं और ओ एक ही हन, दिखा ये अधूरा ज्ञान है। अद्वैतवाद तुहां एक कियां हन, ओ तां उपर परमधाम च, तुहां इत्थे थल्ले हन, तां एक कियां होईगे? तुहां उन्हां नूं अपने बाप साइयां मन्ना, ओ तुहाडे बाप हन, तुहां उन्हां दे संतान हन, इयां याद करा। ओ रियलिटी है, ओ तुहाडे बाप हन, क्रिएटर हन, रचयिता हन, पर तुहां उन्हां दी रचना हन। बापू जी इयां बोलदे ना कि तुहां उन्हां दे समान बनी सकदे, दिखा नहीं बनी सकदे। बाप समान बच्चियां कियां बनना? बापू जी पहले तुसां वीडियो च बोले आईयां, दिखा वो भी झूठ है। इसलिए मैं बोलदा अगर परम सत्य जो जानना है तो आत्म स्वरूप का अनुभव करना। जिस टाइम तुसा एकदम आत्म स्वरूप, फिर ब्रह्मांड दिखना, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड सब मैं सारा दिखिया है। इसलिए ओ ब्रह्म ऊपर बैठे और तुहां इत्थे बैठे हो। अहम ब्रह्मस्मि, अहम ब्रह्मस्मि। कई युगांतर बीती ये ऋषि मुनि बेचारे अहम ब्रह्मस्मि करदे करदे, मैं तो यही बोलदा कि तुहां आत्म स्वरूप बना, तुहां याद करा मेरा बेहद दा परम पिता ऊपर है, ओ तुहाडा परम पिता है और तुहां उन्हां दी रचना हन, तुहां उन्हां दे बच्चे हन। तां दो होई गए ना, बच्चे और बाप। क्या अगर एक शरीर च इत्थे दो हन तां क्या एक ही शरीर च होई गए, एक होई गए? बापू जी निराकारी अवस्था च भी अलग ही रहंदे दिखा। इसलिए तां जेड़ा द्वैतवाद है वही सही है, अद्वैतवाद झूठ है। अद्वैतवाद कदी भी नहीं हुंदा। अगर तुहां ऊपर परमधाम च गए, कोई भी आत्मा परमधाम च गई, तां क्या वो परमधाम च आत्मा अपने क्रिएटर च समाई जांदी? बापू जी शास्त्रां च तां यही लिखिया दिखा। प्रजापिता ब्रह्मा दी जेड़ी रचना है वो ज्यादा से ज्यादा विष्णुपुरी तक जाई सकदी, उन्हां दी हैसियत ही नहीं है तो शिवपुरी जान। अगर शिवपुरी जाएंगे उत्थे तां परम आकाश है, उन्हां डाइल्यूट हो जाना, वो परमधाम नहीं जाई सकदे। बापू जी नहीं, जेड़ियां आत्माएं परमधाम जाई सकदियां, मैं उन्हां दी गल करा दी। जेड़ियां आत्माएं महाब्रह्मांड ते आईयां होंदियां इस ब्रह्मांड च, वो पावरफुल आत्माएं, बेहद दियां आत्माएं, उन्हां तां जाना ना। दिखा जेड़ियां गैलेक्सी ते आईयां आत्माएं, एक कला ते ज्यादा पावर वालियां आत्माएं हो गईयां, 2 कला, 3 कला, 4 कला, ओही परमधाम जाई सकदियां। प्रजापिता ब्रह्मा दी जेड़ी रचना है वो ज्यादा से ज्यादा विष्णुपुरी तक जाई सकदी। बापू जी जेड़ियां हाई पावरफुल हन उन्हां दा क्या? दिखा जिस टाइम उन्हां एक कला वाले परमधाम जाना तां उन्हां यो ज्ञान हो जांदा, उन्हां समझना कि ओ मेरा बाप नहीं है, उन्हां यो पता लगी जांदा कि ये तां एक कला वाला परमधाम है, ये मेरा बाप नहीं है। अगर बापू जी महाब्रह्मांड ते गई हो तां, अगर महाब्रह्मांड ते गई हो तो यो भी पता लगी जाना कि जेड़ा ये महाब्रह्म है ये भी मेरा बाप नहीं है। परम महाब्रह्मांड से जाना तां भी यो लगना कि ये मेरा बाप नहीं है, मैं तां 40 कला दा है और ये 16 कला दा है। बापू जी मनी लिया 40 कला की क्रिएशन है, अगर वो 40 कला दे परमधाम च पहुंची, ओथी जाई ना उस अपने क्रिएटर च नहीं मिलना कदी भी नहीं। दिखा उस नहीं समाना जब तक क्रिएटर नहीं चाहे, उस टाइम में तक क्रिएशन नहीं समांदी। परमधाम च क्रिएटर भी रहंदा और उदी रचना निराकारी अवस्था च भी रहंदी, पर दोनों ही अलग रहंदे, लेयर अलग हो जांदा। मतलब बापू जी निराकारी परमात्मा पर ब्रह्म 40 कला दा है, जेड़ी उदी क्रिएशन है वो अलग रहनी, वो उस च नहीं समानी। दिखा नहीं समानी जिस टाइम तक वो नहीं चाहे और समांदा भी नहीं। बापू जी हाँ शास्त्रां च इयां सुनदे आए हो कि समुद्र च जियां लहरां निकलदियां, इन्नी तुहां भी उस विच समाई जांदी। लहरां भी समुद्र च मिल जांदियां, उइयां ही रचना भी रचयिता च मिल जानी। दिखा जेड़ा इस समुद्र दा ज्ञान है वो 5 तत्वां दा ज्ञान है। बापू जी ये तां एक एग्जाम्पल है। दिखा ये 40 कला दा ज्ञान है, इत्थे माइनस कला है। आत्मा पत्थर बुद्धि बनी गईयां, लोहे साइयां बनी गईयां, ज्ञान भी लोहे साइयां होई गया। दिखा सागर दा ज्ञान मृत्यु लोक तक ही सीमित हुंदा, उयो तुहां परमधाम कन्नै कंपेयर नहीं करी सकदे। एक सागर दा बूंद है, बाल्टी अगर सागरे ते भरी तां अलग होई गई, मतलब 2 होई गए। एक बाल्टी
और एक समुद्र। इस टाइम बाल्टी वापिस पाई देनी दोबारा, मगर वो जेड़ा बाल्टी वाला कॉन्सेप्ट है वो गलत हो गया। परमधाम च इयां नहीं हुंदा। जेड़ी ब्रह्मा जी दी रचना है वो तो परमधाम तक जा ही नहीं सकदी, उन्हां तां विष्णुपुरी च डाइल्यूट हो जाना या शिवपुरी तक जा ही सकदी। उत्थे परम आकाश है, उत्थे तां सब डाइल्यूट हो जांदे। उत्थे तां 0.0001 कला दी पावर वालियां आत्माएं हन, क्योंकि ब्रह्मा जी 0.005 कला वाले हन, क्योंकि एक कला दा ब्रह्मांड है, एक प्रकाश वर्ष है। साड़ा एक अविनाशी परमधाम पर वीडियो है, वो तुहां जरूर दिख लो। बापू जी हुण साड़ा अगला प्रश्न और इते रिलेटेड है। बापू जी जियां हाँ योग करदे और अपने क्रिएटर ते पावर लेंदे, आत्म स्वरूप च स्थित होइने क्रिएटर जो याद करीने क्रिएटर ते पावर लेंदे, पर साड़ी पावर कोई खाई ना लै। जियां हाँ बोलदे कि नेगेटिव आत्माएं आउंदियां, वो साड़ी पावर खाई लैंदियां, पावर ले लैंदियां। वो साड़ी पावर ना ले सकन, उस वास्ते हाँ क्या करी सकदे? और जो सील करी दे बापू जी, और कितनी बार सील करना चाहिए और कियां करना चाहिए? दिखा दिने च 3 बारी जियां तुहां प्रार्थना करदे भगवाने दी, जिस टाइम भी याद आवे एक संकल्प करा कि मेरा और सील है। संकल्प करगे तो और सील हो जाना। बापू जी इयां हो सकदा जेड़ियां साड़ियां बेहदियां आत्माएं हन उन्हां दा और कोई दिखी ना सके, जेड़ियां नेगेटिव आत्माएं हन दिखा उन्हां दा दिखी नहीं सकना। सूक्ष्म शरीर वालियां 3 तत्व वालियां भूत प्रेत आत्माएं हुंदियां। और तां बेहद दी कला दा हुंदा, इत्थे तां आत्माएं बेहद दियां कला दियां हन। उन्हां दियां उपर आवरण चढ़ी गए हो, उन्हां दा ऑरा वाइट हुंदा। जिथे ऑरा वाइट हुंदा भूत प्रेत समझ जांदे कि वाइट ऑरे च पावर ज्यादा है। अगर ओ ऑरे च जांगे उन्हां ऑरे च आउंदे डाइल्यूट हो जाना। जेड़ियां पावर लेने वालियां भूत प्रेत आत्माएं हन, जिस टाइम ओ पावरफुल ऑरा दिखदियां, वाइट ऑरा दिखदियां, उस विच ओ आत्माएं डाइल्यूट हो जांदियां। आत्मा रहंदी नहीं, खत्म हो जांदी। इसलिए जेड़ियां भूत प्रेत आत्माएं हन वो वाइट ऑरे ते डरदियां, उस विच आउंदियां ही नहीं, वो ब्लैक ऑरे च जांदियां। बापू जी जियां हाँ परम शांति दे वाइब्रेशनां दी गल करदे और परम प्रकाश उतारने दी गल करदे कि बेहद दी कला दे परम धाम ते बेहद दा परम प्रकाश उतरा दा, तां क्या परम शांति दे वाइब्रेशन और परम प्रकाश दोनों च अंतर है? क्या ये दोनों आपस च जुड़े हन? क्या हाँ इक्की दी गल करन तां दूगा अधूरा है? दिखा जियां आत्म स्वरूप च स्थित होई ने आत्मा दी स्टेज जियां 2 कला दी, 5 कला दी, 10 कला दी है। आत्म स्वरूप च रही ने परम शांति दे वाइब्रेशन जिस टाइम फैलांदे, सारे ते पहले तां ओ वाइब्रेशन उदे कारण शरीर च सूक्ष्म शरीर च होई ने औरे च आउंदे, फिर चारों ओर दूरे दूरे तक जितनी कला दे वाइब्रेशन हन उत्थे तक ओ वाइब्रेशन फैलदे। वाइब्रेशन च तां परम शांति है, तां परम शांति शब्द च ही परम लाइट हुंदी। परम शांति शब्द दी देह है कि उदे अंदर ही परम लाइट हुंदी। बापू जी वो कट्ठे जुड़े हन, इयां समझना चाहिए। हाँ कट्ठे जुड़े हन, वो अलग हो ही नहीं सकते, मगर क्वालिटी अलग अलग हो सकती। वो आत्मा दी या कला दी या पावर पर है, कितनी कला दी आत्मा है उस पावर पर डिपेंड करदा। और बापू जी कितने स्ट्रॉन्ग उदे वाइब्रेशन जा दे, पावर कितनी कला दी है। दिखा अगर आत्मा दी एक ही कला दे वाइब्रेशन हन तां एक कला दी पावर दे वाइब्रेशन, उस विच भी परम शांति दे वाइब्रेशन भी एक कला दे होने। वीडियो लंबा हुई है, अगला पार्ट बनांदी है परम शांति। शांति सोचो बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति।